अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है? एक्चुअली अगर हम हेल्थ है पर्टिकुलर हेल्थ के मेजर्स के हेल्थ की डेफिनेशन पे जाएं तो हेल्थ का मतलब होता है सिर्फ एक पर्सन का फिजिकली वेलबींग होना ही हेल्दी नहीं कहलाता है। एक पर्सन का फिजिकली, सोशली, मेंटली एंड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना टोटल हेल्थ उसे काउंट करता है। तो यहाँ हम सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसे जो है कवर करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो टोटली रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें कोई जो है डिफेक्ट ना हो या वो डिजीज़ ना हो या उनमें कोई डिसऑर्डर ना हो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके लिए कोई पर्टिकुलर डिजीज़ ना हो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो डिजीज़ हैं उनको हम एक्चुअली एक स्पेशल कैटेगरीज में रखते हैं, दैट इज़ एसटीडीज़, जिसको कि हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी बोलते हैं, यानी कि जो सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के थ्रू ही ट्रांसफ़र होती हैं। ओके, एसटीडीज़। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो क्यों ज़रूरी है? तो इन एसटीडीज़ हैं उन्हें अवॉइड करने के लिए, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। अगर कोई पर्सन किसी ऐसी डिजीज़ से अफेक्टेड है जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उन्हें अफेक्ट करती है या सिर्फ इसी मीन से वो ट्रांसफ़र हो सकती है या इस मीन से भी ट्रांसफ़र हो सकती है, ऐसी डिजीज़ हैं उनको अवॉइड करने के लिए, उनको अवॉइड करना रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक एम है। एक है जैसे अगर सपोज़ कोई कपल है वो अभी बेबीज़ के लिए रेडी नहीं है तो वो ऐसे प्रेगनेंसीज़ हैं वो अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ कहलाती हैं। तो ऐसी प्रेगनेंसीज़ हैं उन्हें अवॉइड करने के लिए भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो उसका एक पर्टिकुलर एम है। एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो मेजर एम आता है वो आता है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, कि यानी कि अगर पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल करने के लिए कोई मेथड ही नहीं होंगे तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा है वो बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको मेंटेन रखने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं वो अवेलेबल हैं। इसमें आता है हमारा सबसे पहले फिज़िकल मेथड। फिज़िकल मेथड यानी कि कुछ एक ऐसे मेथड्स हैं उनको यूज़ करना जो पर्सन की फिजियो केमिकल जो भी उसकी जो बैलेंस है उसके साथ कोई ये हिंड्रेंस नहीं करते हैं, यानी कि सिर्फ फिजिकली ही इनको यूज़ किया जाता है। इसमें जो सबसे मेजरली फेवर किया जाता है वो होता है यूज़ ऑफ कॉन्डम्स। मेल एंड फीमेल दोनों टाइप के कॉन्डम्स है वो अवेलेबल होते हैं। फिर आता है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में क्या होता है कि सर्टेन ऐसे केमिकल्स को यूज़ करना जिनको कि हम स्पेसिफिकली स्पर्मिसाइड्स बोलते हैं। स्पर्मिसाइड जिस वर्ड के साथ लगा होता है यानी कि उसको किल करना है। स्पर्मिसाइड्स यानी कि जो स्पर्म्स को किल कर देगा, ऐसे केमिकल्स का यूज़ करना। हार्मोनल पिल्स हैं ये फीमेल्स के द्वारा इंजेस्ट की जाती हैं। ये ऑरल पिल्स भी हो सकती हैं या ये जो IUCD यानी कि इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं उनका पार्ट भी हो सकती हैं। इसमें क्या होता है कि हार्मोन्स है उसकी डोज दी जाती है किसी न किसी वे में, मोस्टली ये ऑरल वे में ही दी जाती हैं, ऑरल पिल्स के फॉर्म में ही इनको लिया जाता है। ये क्या करते हैं, फीमेल की बॉडी में एक हार्मोनल इम्बैलेंस है वो जनरेट करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन है वो अल्टर हो जाता है। ओव्यूलेशन अल्टर हो जाएगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन है वो फिजिबल नहीं होगा और जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव नहीं हो पाएगी। ठीक है, स्पर्मिसाइड्स हैं वो भी फीमेल की वजाइना है उसमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कॉपुलेशन से पहले ताकि स्पर्म्स है वो ईजिली किल हो जाएं और ओवम में उसे फर्टिलाइज ना कर पाएँ। ओके, हालांकि ये केमिकल्स को यूज़ करते हैं तो यहाँ क्या होता है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स इनके हैं वो काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। जो फिज़िकल बैरियर्स हैं इनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। ओके, फिर आता है जो सबसे सेफ़ रहता है दैट इज़ सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स यानी कि कुछ एक सर्जरी की हेल्प से जो है जो मेल्स हैं उनमें वास्ट डिफरेंस क्या था, अगर आप डायग्राम को रिवाइंड करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो मेल्स के वास्ट डिफरेंस है उन्हें कट करके टाई कर दिया जाता है, उन्हें इस तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है कि उनके थ्रू जो स्पर्म्स ट्रैवल कर रहे हैं वो इजैकुलेट ही नहीं हो पाएंगे। स्पर्म्स इजैकुलेट नहीं होंगे तो क्या होगा, वो फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो वासेक्टमी है वो मेल्स के केस में होता है जबकि ट्यूबेक्टमी है वो
फीमेल्स के केस में होता है ट्यूबेक्टमी में क्या होता है कि जो ओविडक्ट्स हैं यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है। ओविडक्ट्स ब्लॉक अगर हो जाएंगी तो ओवम है वो स्पर्म को रीच ही नहीं कर पाएगी और ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। तो ये मेथड्स जो हैं आपके जो हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसको मेंटेन रखने के लिए नेसेसरी होते हैं। इनमें से किसी एक को फेवर किया जा सकता है। इसके बाद एक और इशू आता है कि जैसे कुछ एक टेक्निक्स ऐसी डेवलप की गई हैं जिससे क्या होता है कि हम जो पर्टिकुलर फीटस मदर के वॉम्ब में है उस फीटस की हम कैरियोटाइप कर पाते हैं। कैरियोटाइप क्या होता है कि उसके क्रोमोसोम की पिक्चर हम ले पाते हैं। उस क्रोमोसोमल पिक्चर की हेल्प से क्या होता है कि उसमें अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन यहाँ क्रोमोसोम्स की पिक्चर हम जब लेते हैं तो उसमें क्या होता है जो हमारे XX और XY क्रोमोसोम हैं उनकी पिक्चर भी उसके साथ क्या आती है। टोटल 23 पेयर्स हैं, उन्हीं की सबकी जो पिक्चर हम लेते हैं उसी को कैरियोटाइप बोलते हैं। अगर यहाँ क्या होता है कि सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस के लिए कैरियोटाइपिंग जब की जाती है तो उस पर्टिकुलर को हम क्या बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर फीटस है उसका सेक्स है वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और इसमें क्या होता है कि अगर फीटस फीमेल है तो उसे मदर की वॉम्ब में ही किल कर दिया जाता है जिसे कि फीमेल फीटिसाइड है वो बोला जाता है। इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, यानी कि पेरेंट्स है वो हमेशा ये चाहेंगे कि उनकी जो फीटस है वो सन ही हो, यानी कि जो सन है उसकी जो डिज़ायर होती है वो फीमेल फीटिसाइड है उसे प्रमोट करती है। तो जब फीमेल या फीटस है उसका सेक्स आइडेंटिफाई करने के बाद फीमेल्स को मदर की वॉम्ब में ही अगर किल कर दिया जाता है तो ये फीमेल फीटिसाइड कहलाता है। और किसी भी हेल्दी सोसाइटी के लिए एक बैलेंस्ड सेक्स रेशियो यानी कि पर 1000 मेल्स कितने फीमेल्स प्रेजेंट है वो सेक्स रेशियो कहलाता है। और हेल्दी सेक्स रेशियो क्या होता है 1:1 है वो हेल्दी सेक्स रेशियो होगा, यानी कि मेल फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है, इक्वालिटी है वहाँ, ठीक है। लेकिन इस फीमेल फीटिसाइड्स की वजह से क्या होता है कि सेक्स रेशियो है वो बहुत डिक्लीन हो चुका है, ओके, और एक इम्बैलेंस है वो जनरेट होता है। और ये इम्बैलेंस्ड सेक्स रेशियो है ये भी बहुत सारे क्राइम्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल इसको हम मान सकते हैं, ओके। तो फीमेल फीटिसाइड है उसे अवॉइड करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ फीटस के सेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर कैरियोटाइपिंग कराई जाती है तो वो इल्लीगल है और ये क्राइम की कैटेगरी में आता है, ओके। तो कैरियोटाइप अगर किसी जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है दैट इज़ ओके। अगर फीमेल फीटस को आइडेंटिफाई करके उसे किल करने के लिए किया जाता है तो ये क्राइम है और गवर्नमेंट इसके लिए कभी भी अलाउ नहीं करती है। तो एक सेफ सोसाइटी के लिए हमें फीमेल फीटिसाइड है उसको अवॉइड करना चाहिए। बच्चे इस चैप्टर में आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसमें जितने भी आपके टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और यहाँ से क्वेश्चंस है वो ज़रूर आते हैं। और इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ओके। स्टॉप हो गया।